अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर 14 आयतें हैं। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 में आयत नंबर 30 से आयत नंबर 43 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफ़ू अन कसीर। ऐ लोगो, और तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने काले करतूतों की वजह से आती है, और वो तुम्हारे बहुत से गुनाहों को माफ़ भी कर देता है। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। ऐ लोगो, और तुम ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो कि वो तुम्हें सज़ा न दे सके, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा न कोई काम बनाने वाला है न कोई मदद करने वाला है। वमिन आयातिहिल जवारि फ़िल बहरि कल आलाम, और उसी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी समुंदर में पहाड़ों जैसे जहाज़ यानी कश्तियों का चलना है। इन यशा युस्किन रिहा फ़ज़लन रवाकिद अला ज़हरी इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। और अगर अल्लाह चाहे तो हवा को बंद कर दे तो जहाज़ समुंदर के पीठ पर खड़े के खड़े रह जाएं। बेशक इसमें खूब सब्र करने वाले, खूब शुक्र अदा करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। औ युबिक़ुन्न बिमा कसबू वयाफ़ू अन कसीर, या अगर अल्लाह चाहे तो उन जहाज़ों को लोगों के बुरे कामों की वजह से डुबो दे, और वो तो बहुत सारे लोगों को माफ़ कर देता है। वयअलमुल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिना मा लहुम मिन महीस, और जो लोग हमारी निशानियों में बहस झगड़ा करते हैं वो जान ले कि उनके लिए कोई भागने की जगह नहीं है। फ़मा ऊतीतुम मिन शैइन फ़मताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ऐ लोगो, तुम्हें जो कुछ भी दिया गया है वह दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ वो सबसे अच्छा है और हमेशा बाकी रहने वाला है। वो साजो सामान तो उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, और जो ईमान वाले बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों और कामों से बचते हैं, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो माफ़ कर देते हैं। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो ईमान वाले अपने रब की बात मानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज की पाबंदी करते हैं, वो हर काम में मशवरा करते हैं, और हमने उन्हें जो भी रोज़ी दी है उसमें से वो अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़य हुम यंतसिरून, और जब ईमान वालों पर ज़्यादती होती है तो वो ज़ालिमों से मुकाबला करते हैं, उससे बदला लेते हैं। वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा फ़मन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, और बुराई का बदला उसी के बराबर उतना ही होना चाहिए। फिर जो माफ़ कर दे और इस्लाह कर ले तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है। बेशक अल्लाह जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। वलमन इंतसर बाद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील, और जो कोई मज़लूम अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बराबरी का बदला ले ले तो ऐसे लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून अन्नास व यबग़ून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़ उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। इल्ज़ाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक फसाद फैलाते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाला अज़ाब है। वलमन सबर व गफ़र इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, और जो आदमी सब्र करे और माफ़ कर दे तो बेशक ऐसा करना सब अच्छे कामों में से है, ये बड़ी हिम्मत का काम है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर 14 आयतें हैं। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 में आयत नंबर 30 से आयत नंबर 43 तक। आयत नंबर 30 पर गौर कीजिए। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफ़ू अन कसीर, कि तुमको जितनी भी मुसीबतें आई है तुम्हारे खुद के काले करतूत हैं। अगर ईमान वालों से खिताब है तो इसका मतलब यह है कि बाज़ मुसीबतें गुनाहों का कफ़ारा है या फिर दर्जे को बुलंद करने के लिए, और ईमान वालों का क्या, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। सही बुखारी किताबुल मर्ज़ा हदीस नंबर 5642, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्रिन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौका युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन ख़तायाहु। किसी भी मुसलमान को परेशानी लायक हो, गम हो, मलाल हो, तकलीफ़ हो, यहाँ तक कि कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसके दर्जे को बुलंद करता है। अगर इस आयत का खिताब काफिरों से है तो अल्लाह ताला उसको पकड़ता है, लेकिन क़यामत के दिन ज़्यादा सज़ा देने वाला है, क़यामत के दिन ज़्यादा पकड़ने वाला है, क़यामत के दिन पूरी तरीके से पकड़ने वाला है। दुनिया में अल्लाह ताला मोहलत दे रहा है, और हर गलती पर पकड़ ले तो कोई न बचे। वला युआख़िज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा वलाकिन युअख़्ख़िरुहुम इला अजलिन मुसम्मा। सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 45। आगे देखिए आयत नंबर 32 और 33 पर गौर कीजिए। कश्तियाँ जहाज़ अल्लाह की निशानियों में से पहाड़ों जैसे हैं, अगर अल्लाह ताला हवा को रोक ले तो कैसे आगे ये बढ़ सके। फिर इसी तरीके से दुनियावी ज़िंदगी का साज़ो सामान जो है वो फ़ानी है,
اور آخرت کا ساد و سامان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کریں۔ اب اس کے بعد ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی گئی آیت نمبر 36 سے 43 تک کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں، اس لیے معاف کرنا سیکھیے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہر کام میں آپسی مشورہ کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 38۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ شورا ہے، آپسی مشورہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، اکیلے ایک کا نہیں چلے گا، ون مین آرمی نہیں، مشورہ کیجئے، لیکن مشورہ بھی اس سے کیا جائے جو اس کی جانکاری رکھتا ہے۔ ہر آدمی سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مشورہ بھی ہو تو اس کا ایکسپرٹ جو ہے اسی سے مشورہ کیا جائے۔ ہم کو بلڈنگ بنانا ہے تو انجینئر سے مشورہ کرنا پڑے گا، ڈاکٹر سے نہیں۔ بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، انجینئر کے پاس نہیں۔ اس لیے جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے اس سے مشورہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے شاورہم فی الامر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159، کہ آپ معاملے میں مشورہ کیجئے۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کی تعریف بیان کی گئی اور اس کی خوبیوں کا ذکر ہے۔ مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، قدرت کے باوجود بھی وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا اس سے۔ صبر اور معافی یہ ایسے کام ہیں، پکے کاموں میں سے ہے، ہمت والے کاموں میں سے ہے، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔